हेलो, माय नेम इज शुभांशु शुक्ला एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोलैरिटी। तो सबसे पहले मोलैरिटी समझने के लिए हमें दो वर्ड समझने पड़ेंगे। पहला होता है मोल्स, ठीक है, पहला होता है नंबर ऑफ मोल्स एंड सेकंड वर्ड है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज जस्ट लाइक अ नंबर, ठीक है। जैसे अगर हम माने कि एक डजन क्या होता है, एक डजन का मतलब होता है 12 बनानास, ठीक है। हम केला खरीदने जाते हैं, बनाना खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है, एक डजन का मतलब 12 बनानास। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें कि एक मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब होता है, जैसे 1 मोल ऑफ बुक्स का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 10 की पावर में है, ठीक है। ये 23 10 की पावर में है, ठीक है। 10 की पावर 23 बुक्स, मतलब कि अगर कोई आपसे कहता है कि आपके पास 1 मोल बुक है, तो आपके पास कितने बुक्स हैं, मतलब कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, ये नंबर है क्या, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको कहा जाए 1 मोल साइकिल है आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास इतनी साइकिल है, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 साइकिल्स है, ठीक है। अब बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो अगर मेनली कहा जाए आपसे कि आपके पास 1 मोल क्या है, 1 मोल एटम है, क्या है आपके पास, 1 मोल एटम है। तो इसका मतलब आपके पास कितने एटम्स हैं, इसका मतलब है आपके पास है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में या फिर कोई भी कंपाउंड है, अगर आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपके पास 1 मोल ऑफ HCl है, तो आपके पास अगर ये कहा गया आपसे कि 1 मोल ऑफ HCl है, तो इसका मतलब आपके पास कितने HCl है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 HCl है आपके पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज, ओके, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, ठीक है। दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द एवोगाद्रो कांस्टेंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, हमारा एवोगाद्रो कांस्टेंट है, विच हैज द वैल्यू ऑफ 6.022। 6.022 यहीं तक हम वैल्यू इसकी कंसीडर करते हैं, या फिर इसको हम 6.0, जो अच्छी बुक्स हैं उन्होंने इसको लिख दिया है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी नंबर ऑफ मोल्स की, मोल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज हमें देखनी है, दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे हमारी कि एग्जैक्ट मोलैरिटी होती क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये चीज हमें पता है, बचपन से हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास 9th क्लास में कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दो चीजें मिलके क्या बनाती हैं, हमारा सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम चीनी और पानी का शरबत पीते हैं ना, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। चीनी पानी का शरबत है, तो जैसे ये है, ठीक है, इसमें हमने थोड़ी चीनी डाल दी, मान लेते हैं 1 ग्राम हमने क्या डाल दिया, 1 ग्राम शुगर डाल दिया, इसमें 1 ग्राम शुगर डाल दिया, और इसमें वाटर कितना प्रेजेंट था, 500 ml वाटर प्रेजेंट था, 500 ml वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिलके हमारा एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो मोलैरिटी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ये कितने सॉल्यूशन है,